अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं पाकिस्तान से कनाडा लेकहेड यूनिवर्सिटी में आई थी एसटीएस के थ्रू। जनवरी इनटेक में आई थी। अभी मेरा एक सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका है। मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर की है लास्ट वीडियोस में, और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एसटीएस है क्या, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है क्या। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे किसी ने ये पूछा था कि आप ये लोगों को क्यों सजेस्ट कर रही हैं कि पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए और फिर कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाया जाए। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बहुत बड़ी मिस्टेक की थी और उसकी वजह से मुझे ट्रांसफ़र करवाना पड़ा और $1000 भी हाथ से जाने पड़े, क्योंकि जब आप फीस जमा करवाते हो फिर भी टैक्स लगता है, जब ट्रांसफ़र करवाते हो फिर भी पैसे लगते हैं, और जब ट्रांसफ़र उस यूनिवर्सिटी से आप विड्रॉ करवा लेते हो तो फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी जो है, जो मेन फ़ी है एडमिशन वगैरह की, वो आपकी डिडक्ट करता है। ट्रांसफ़र करने की फ़ी और रिफ़ंड करने की वो आपकी डिडक्ट होती है, तो ऑलमोस्ट $1000 आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने एक मिस्टेक की थी, तो प्लीज़ आप लोग ये ना कीजिएगा। मैंने तो इस वजह से बताया था कि अगर आप लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि हमारा कॉलेज में हमने एडमिशन लिया तो हमारा वीज़ा अफेक्ट होगा या पीआर बाद में अफेक्ट होगी, तो आप इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आप पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और फिर कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पहले अगर आप कॉलेज में आना चाहते हैं तो फिर कॉलेज में ही डायरेक्ट आएँ। एसटीएस में मैंने दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि अपना इंस्टीट्यूट कैसे चूज़ किया जाए, और सेकेंडली यहाँ पे अकाउंट कैसे खुलवाया जाए। आज उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रोसीजर के और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान कंट्री के लिए। एसटीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, इसमें 20 डेज़ के अंदर स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको पहले जमा करवाने होते हैं। तो गूगल पे आप सिंपल टाइप करेंगे CICSTS और उसके बाद फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करके तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें चाहिए एक एक्सेप्टेंस लेटर या ऑफ़र लेटर भी इसको बोला जाता है, पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI, इसका नंबर होता है। हर इंस्टीट्यूट का एक नंबर होता है, वो इंस्टीट्यूट आपने देख के चूज़ करना होता है। वो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं लिंक डाल दूँगी। और इसके लिए आपको कनाडा में नहीं होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द कनाडा आप हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आपके पास एक साल की ट्यूशन फ़ी जो है, आपकी एक साल की यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ी आपने पे की हो। इसके लिए मुझे किसी ने कहा था कि 2 साल की फ़ी, मैंने कहा नहीं, सिर्फ 1 साल की फ़ी होनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको 3 सेमेस्टर्स होते हैं एक साल में, मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में से नहीं होता, तो 3 सेमेस्टर्स की फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 2 सेमेस्टर्स की फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। मैं अगेन रिकमेंड करूँगी कि 2 सेमेस्टर्स कॉलेज को ही प्रेफर करें, क्योंकि अगर आपका एम है PR लेना तो आपको वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद GIC आपको खुलवाना पड़ता है। GIC में आपको 12 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी अपने पर्सनल अकाउंट से या अपने पेरेंट्स के जॉइंट अकाउंट से यहाँ पे अकाउंट खुलवा के, सिक्योर्ड अकाउंट होता है, उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, वो आपको उसमें ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। और फिर हर मंथ आपको $650 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप क्यूबिक में एडमिशन लेते हो, क्यूबिक प्रोविंस में, तो वहाँ पे आपको CAQ अप्लाई करना पड़ता है। ये वहाँ का एक लेटर होता है जो वहाँ की ही गवर्नमेंट आपको इशू करती है, तो वो आपको वहीं से लेना पड़ता है वहाँ पे स्टडी करने के लिए। इसके लिए 4 से 5 वीक लग जाते हैं। मैंने क्यूबिक में भी अपना अप्लाई किया था कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था आया, इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई। उसके बाद एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है, ये भी आपको करवाना होता है प्रायर टू योर एप्लीकेशन। और उसके बाद पुलिस सर्टिफिकेट होता है, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के आप पुलिस स्टेशन में जाओगे और वहाँ पे आप कहोगे कि मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो 1 वीक के अंदर आपके घर में आ जाएगा। तो उसके बाद मोस्ट रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट
जो है इसका बहुत इशू है, जो लोगों को समझ नहीं आता। ट्रांसक्रिप्ट्स कौन से होने चाहिए, कॉपीज़ होनी चाहिए, कहाँ से वेरीफाई करवाएं, तो ये एक लंबी बहस है। लेकिन कॉपीज़ जो है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, ये आपने टेस्ट करवा के सील्ड आपने यूनिवर्सिटी में भिजवानी होती हैं और वहाँ पे भी अपलोड करनी होती हैं अपनी वेबसाइट पे। और उसके बाद 6 बैंड्स चाहिए होते हैं। 6 आइल्स में रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग में 6 बैंड्स चाहिए होते हैं। और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट दी थी, तो मैं बताती चलूँ कि जब एक चीज़ उन्होंने डिमांड नहीं की तो मैं वो दे के उनको क्यों और कन्फ्यूजन में डालूँ। तो मैंने और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, मेरा गैप था। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एसओपी डिस्कस करूँगी। एसओपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एसओपी की बेस पे ही वीज़ा मिलता है। अगर आपकी एसओपी स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि उसमें आप अपनी एजुकेशन को लिंक करते हो, अपनी कंट्री का बताते हो, अपना एम बताते हो कनाडा आने का। सो एसओपी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए थे, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने होते। सिर्फ अगर आपका गैप है तो उसको एक्सपीरियंस लेटर के साथ करना होता है और कवर करना होता है, और एक आपने एसओपी शेयर करनी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।